दोस्तों, गन्ने की फसल में अगस्त के महीने में हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमें गन्ने की फसल से ज़्यादा पैदावार मिले, वो भी कम लागत में। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि आप ऐसा पहले कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जब अगस्त का महीना चालू हो जाता है तो उस समय हमारे खेत में लगभग सभी खेतों में मिट्टी चढ़ाई जाती है, और जो खेत मिट्टी चढ़ने से बाई चांस रह जाता है तो उसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य अवश्य करें। और दोस्तों, दूसरा जो कार्य करना है वो करना है हमें जो पत्ती छुटानी है, यानी कि जब हमारी फसल करीब 5 फीट की हो जाए तब हमें नीचे से जो पत्ती सूखी होती है उसे छुटा देना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो सूखी पत्तियां हैं उन्हें हटाने से हमें कई लाभ हैं। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जब हम इसकी पत्तियां छुटा देते हैं और पत्ती हटा देते हैं तो इस पत्तियों में जो विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं उनके अंडे रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और ये पत्ती नीचे गिर जाती है, नीचे हम डाल देते हैं तो उसमें जो घास होती है, जो खरपतवार होते हैं वो भी दब जाती है और वो नष्ट हो जाती है। और आगे चलकर ये जो पत्तियां हैं, जो सूखी पत्तियां हैं, ये आगे चलकर कंपोस्ट का खाद बनाती है, और इससे हमारी फसल ज़्यादा शानदार मिलती है और अगली फसल भी काफ़ी शानदार होती है। और दोस्तों, पत्तियां हटाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें केवल सूखी पत्तियां ही हटानी चाहिए। कभी भी हरी पत्तियां, जो गीली हरी पत्तियां होती हैं, उन्हें नहीं हटाना चाहिए। क्योंकि यदि उन्हें हम हटा देते हैं तो हमारी जो पत्तियां हैं, जो हरी पत्तियां हैं, उनसे फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है वो रुक जाती है, यानी कि कम होती है। और कुल मिलाकर जो हमारे पौधे हैं वो भोजन कम बनाते हैं और हमारी जो फसल है उसकी वृद्धि रुक जाती है, गन्ने की लंबाई, गन्ने की मोटाई बढ़नी रुक जाती है, जिससे हमें उत्पादन कम मिलता है। तो कभी भी हम इन हरी पत्तियों को ना हटाएं, केवल जो सूखी पत्तियां हैं जो स्वतः बिना किसी मेहनत के हट जाती हैं, और जो शीत होती है, जो एक तरह से जो पत्तियां चिपकी रहती हैं गन्ने पर, उन्हें हमें नहीं हटाना चाहिए। क्योंकि ये गीली पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं, इन्हें कभी नहीं हटाएं, केवल सूखी पत्तियां हटाएं। और दोस्तों, इसके बाद बात आती है जब इस महीने में हमें अपने गन्ने की बंधाई अवश्य कर लेनी चाहिए। जब हमारा गन्ना 5 फीट का करीब हो जाता है, हम केवल खाली गन्ने की बात कर रहे हैं, पौधे की बात नहीं करें। जब खाली गन्ना करीब 5 फीट का हो जाए तो हमें 2.5 फीट पर गन्ने की बंधाई करनी चाहिए। और बंधाई या तो हम उन सूखी पत्तियों से करें, या फिर हम बाहर से जो धान का पुआल वगैरह होता है उससे ही बंधाई कर सकते हैं। कभी भी इसमें जो गीली पत्तियां हैं, जो हरी पत्तियां हैं, उनका इस्तेमाल हमें बंधाई के समय नहीं करना चाहिए। यदि हम बंधाई के समय जो हरी पत्तियां हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वो पत्तियां बंध जाती हैं, दब जाती हैं, तो उससे फोटोसिंथेसिस क्रिया रुक जाती है, उससे भी हमें नुकसान हो सकता है। तो हमें केवल सूखी पत्तियां या धान का पुआल के जूना बनाकर हम अपनी जो गन्ने की फसल है उसकी बधाई कर सकते हैं। और बधाई करने से हमें कई लाभ मिलते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो गन्ना है वो गिरने से बच जाता है। और इसका जो हम प्रयोग कर सकते हैं वो 2 बार भी बधाई कर सकते हैं, हम 3 बार भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा हमारे गन्ने की जो लंबाई होती है उसी के अनुसार हमें बधाई करनी चाहिए। और दोस्तों, और इस महीने में हमें जो विशेष ध्यान देना है वो देना है कि इस महीने में पोका बोइंग भी आता है, टॉप बोरर भी आता है, और इंटरनोड बोरर भी आता है। इनकी भी हमें अपनी फसल से बचाव रखना चाहिए। उसके अनुसार कोई अच्छा कीटनाशक, अच्छा फफूंदीनाशक प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये रोग हमारी फसल में आने ही नहीं पाए। और दोस्तों, अगली बुवाई जो हमारे किसान भाई सितंबर में करते हैं या अक्टूबर में करते हैं, उनको बीज की जो व्यवस्था करनी है वो अभी से कर लें। वो आपको कहाँ से बीज खरीदना है या कौन से खेत का बीज लेना है उसकी व्यवस्था आप अभी से कर लें, ताकि जो समय पर गन्ने की बुवाई की जा सके। और दोस्तों, जो हमारे गन्ना किसान हरी खाद बोते हैं, जैसे ढैंचा बोते हैं या सनी बोते हैं, और वो जो उसकी जो मात्रा है, हमारी जो संख्या है, काफ़ी अच्छी मात्रा में किसान भाई कर रहे हैं, क्योंकि इससे काफ़ी फ़ायदा होता है और हमारी जो ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ती है, जिससे हमारी पैदावार बढ़ती है। तो यदि आपकी जो सनी है, ढैंचा है, करीब 30 दिन का हो गया है, तो उसकी जो आप मिट्टी पलटने वाले हल से उसे पलट दें और उसे दबा दें, जिससे उसका जो खाद है वो अच्छा बन सके।
क्योंकि यदि ये ज़्यादा समय का हो जाता है तो ये गल नहीं पाता है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो आप इन कार्यों को समय से निपटाएं। और दोस्तों, अगस्त में इस प्रकार के कार्य करके हम अपने गन्ने से ज़्यादा उपज ले सकते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।